योग या दोष में बड़ा मामूली सा अंतर होता है। जब कोई प्लैनेट भाव आधारित कंजंक्शन बनाता है अर्थात युति करता है या फिर दृष्टि आधारित संबंध बनाता है, वहां पर इसे योग कहा जाता है। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुरूप हो रही होती हैं अर्थात एज पर अवर एक्सपेक्टेशंस हो रही होती हैं, तो हम उसे योग की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन जब वही चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जा रही हों, हमारे सोच के विरुद्ध जा रही हों, तो हम उसे दोष का नाम दे देते हैं। ऐसा ही एक योग का निर्माण या कहें कि दोष का निर्माण होने जा रहा है फरवरी 2026 में। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है फरवरी 2026, क्योंकि मंगल महाराज जो कि अभी आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं 23 फरवरी 2026 से, ये आपकी पत्रिका के तृतीय भाव में अर्थात शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और राहु के साथ में युति करेंगे। जब ये राहु के साथ में युति करेंगे तो यहां पर आप इसे अंगारक योग या दोष कोई भी नाम दे सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहां युति होने के पश्चात हमारे धनु राशि के जातकों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए या फिर किन जगहों पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से उन्हें लाभ की प्राप्ति होने वाली है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे 9 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। मंगल महाराज आपकी पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन बनने वाला है 18 साल बाद। मंगल राहु कुंभ राशि में एकत्र हो रहे हैं शनि की राशि में। मंगल ऊर्जा है, मंगल साहस है, करेज है। इसके साथ ही मंगल कहीं ना कहीं अग्नि तत्व की राशि भी है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व का ग्रह है। शनि वायु तत्व की, जहां पर मंगल का गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, शनि की राशि है। शनि स्वयं वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुंभ राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है। राहु भ्रम, इल्यूजन पैदा करने वाला प्लैनेट है। राहु आपकी पत्रिका में पिछले वर्ष 2025 से आपकी थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है। कम्युनिकेशंस का भाव है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भाव है। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन इंजीनियरिंग क्षेत्र में यदि देखा जाए तो बहुत बढ़िया होता है। आज हम सिर्फ आपके राहु मंगल के अंगारक योग पर ही बात करने वाले हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। 23 फरवरी को जब मंगल राहु के साथ में युति करेंगे, तब ये अपने धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे अर्थात अपने स्वयं के नक्षत्र में। 3 मार्च 2026 को मंगल शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, राहु के नक्षत्र में। भाव आधारित अंगारक योग तो आपका 23 फरवरी 2026 से बन जाएगा। लेकिन जिसको कि हम प्योर एक युति मान सकते हैं, जिसको हम प्योर अंगारक दोष या योग कहेंगे, ये आपका 3 मार्च 2026 से एक्टिवेटेड होगा, जबकि राहु और मंगल दोनों ही एक ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। बहुत सारी चीजें यहां पर देखने वाली होंगी। देखिए, शनि की राशि में जाकर बैठे हुए हैं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल को 2 दृष्टियां स्पेशल मिली हुई हैं, चौथी और 8वीं। मंगल बैठेंगे आपके थर्ड हाउस में आकर और अपनी चौथी दृष्टि से शुक्र की राशि को देखेंगे। 6वां घर रोग ऋण शत्रुओं का होता है। यहां पर मंगल जैसा प्लैनेट यदि वह आपकी पत्रिका में शुभ, देखिए बहुत सारी चीजें इस बात पे निर्भर करेंगी कि आपकी पत्रिका में मंगल और राहु की स्थिति कैसी है। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि कोई भी कॉम्बिनेशन हमारे लिए योग कारक बन जाता है
और कोई भी वही कॉम्बिनेशन हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएटर भी बन जाता है यदि वो हमारे नेटल चार्ट में शुभ स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। मंगल महाराज जब यहां आएंगे, यदि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति शुभ है, डेफिनेटली यहां पर आपको छठवें घर से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी, अर्थात आपके विभिन्न प्रकार के रोगों का शमन। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज चला आ रहा था पुराने समय से, जिसको कि आप निपटारा करना चाह रहे थे, कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिससे कि आप अपने कर्ज को निपटा सकेंगे। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इन सारी चीजों में आपको यहां पर मंगल महाराज विजय सुनिश्चित करने वाले रहने वाले हैं। थर्ड हाउस में जब भी कोई प्लैनेट बैठता है, ये अपनी संपूर्ण दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है। ग्रहों के राजा सूर्य की आपकी भाग्य भाव की राशि बनती है सिंह राशि। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। यहां पर केतु महाराज बैठे हुए हैं, वो एक डिफरेंट चैप्टर है ना। लेकिन जब मंगल यहां पर आएंगे तो राहु मंगल का भाव आधारित अंगारक योग बनेगा, वहीं मंगल केतु का दृष्टि आधारित अंगारक योग का निर्माण होगा। इसीलिए मैंने कहा कि फरवरी मार्च काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मंगल जब दृष्टि डालेंगे सूर्य के ऊपर, बहुत सारी परिस्थितियों में आपको भाग्य का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही मंगल की अष्टम दृष्टि जो है ये आपके दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव आपकी पद प्रतिष्ठा का होता है, मान मर्यादा का होता है, आपके कर्म क्षेत्र को दिखाने वाला होता है। यहां मैं जो सारी चीजें बता रहा हूं, ये मंगल शुभ की चीजें बता रहा हूं आपको कि मंगल आपकी पत्रिका में यदि शुभ स्थिति में है तब प्रमोशंस मिल सकते हैं आपको, कोई सम्मान मिल सकता है आपको, कोई आपके ऑफिस में यदि कोई आर है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का कोई कार्यक्रम है, तो हो सकता है कि उसमें आपको सम्मानित किया जा सके। यहां पर मंगल आपके वर्क प्लेस में आपको चहुमुखी प्रतिष्ठा या फिर आपकी प्रसिद्धि दिलाने में वृद्धि करने वाले रहने वाले हैं। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं दृष्टि में तो केतु महाराज हैं, तो उनका अपना स्वयं का कारकत्व है। हम 5वीं और 9वीं दृष्टि लेकर चलते हैं। थर्ड हाउस में बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। कोई बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई फॉरेन रिलेटेड कोई काम आप करना चाह रहे हैं, फॉरेन जाना चाह रहे हैं, फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ मिल सकता है आपको। कोई नया सेटअप, कोई नई भागीदारी, नई पार्टनरशिप, ये आप इस दौरान में शुरू कर सकते हैं। राहु की 9th एस्पेक्ट जो है आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। लाभ का भाव कहलाता है ये डिजायर फुलफिलनेस, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति को दिखाने वाला रहता है। यदि आप ऑनलाइन क्षेत्रों से काम कर रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट बहुत हद तक आपको लाभ पहुंचाने वाला रहने वाला है। लेकिन यदि मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, तो ये राहु मंगल का अंगारक योग आपके लिए दोष में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे सावधानियां कहां बरतनी है आपको? पहली चीज तो मंगल चौथी दृष्टि डालेंगे छठवें घर पर, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। खान पान पर नियंत्रण रखें, मिर्च मसालेदार जायकेदार भोजन से थोड़ा सा परहेज करें, किसी से भी वाद विवाद में उलझने से बचें, कोई भी नया कर्ज लेने से बचें। विशेषकर अपने दाम्पत्य जीवन में, अपनी जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण न होने दें। साथ ही आपका जो बिजनेस पार्टनर है, उस बिजनेस पार्टनर के साथ में यदि आप खुली किताब की तरह चलेंगे, तो ये दोष जो है, ये जो दोष बनेगा मंगल शुभ न होने की स्थिति में, ये योग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ यहां पर आपको, यदि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति शुभ नहीं है,
एक छोटी सी रेमेडी है, यदि आप उसको करना शुरू करेंगे, ये जो मंगल का ट्रांजिट है ये 45 दिनों के लिए रहने वाला है। 23 फरवरी से जोड़ लीजिए 45 दिन, मैं जोड़ नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ। 45 दिन जोड़ लीजिए, तो इतने दिनों तक आपको प्रति मंगलवार 2 लाल टमाटर, बढ़िया लाल टमाटर हो, आजकल वैसे ही सर्दियों का मौसम है, बहुत सस्ते आ रहे हैं, लाल टमाटर आपको गाय को मंगलवार के दिन खिलाना है। यदि कर्ज की स्थिति बनी हुई है, कर्ज लेने से आपको इस दौरान में बचना पड़ेगा, ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे ये राहु और मंगल आपको कर्ज के ट्रैप में उलझा सकते हैं। इस बात को समझिएगा, यहाँ पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं तो मंगल का ट्रांजिट यहाँ से हो जाने दीजिएगा, उसके बाद में आप यदि कर्ज लेंगे तो वो आप आसानी से चुकता कर पाएंगे। अदरवाइज ये राहु मंगल ट्रैप में फंसा देंगे आपको। तो यदि कोई कर्ज की स्थितियां आपकी पहले से बनी हुई हैं, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आप उनका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ऋण मोचन मंगल स्रोत मंगलवार के दिन से इसका जाप करना शुरू करें, विधिवत संकल्प लेके करें। आप साथ ही लाल मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे बड़े भैया श्री हनुमान जी की शरण में पहुंचिए, उनसे करबद्ध निवेदन कीजिए कि प्रभु कोई और रास्ता नहीं है मेरे सामने, मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिलाइए। 21 दिन करके देखिए, निश्चित आपको कोई ना कोई लाभ, कोई ना कोई रास्ता खुलता हुआ जरूर दिखाई देगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।